नमस्कार, कलश टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और कार्यक्रम है आपका मनपसंद वास्तु ज्योतिष सागर। और हर बार की तरह इस बार फिर से हम हाजिर हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ संजय जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी बिल्कुल, आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा, लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको याद दिला दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। समस्या चाहे जो भी हो, बिना तोड़ फोड़ के आपको सहज उपाय मिलेगा। अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं, अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, तो फ़ोन नंबर मिलाइए, फ़ोन पर ही आपको उसका समाधान मिल सकता है। समस्या अगर आपकी ज्योतिष से संबंधित है या वास्तु से संबंधित है या धार्मिक समस्या है, समस्या कुछ भी हो, समाधान आपको सरल सा मिलेगा। तो कांटेक्ट कीजिए और पाइए अपनी समस्याओं का समाधान। चलिए, आप ही के द्वारा जो मेल्स भेजे गए हैं उसे ले लेते हैं और जानते हैं कि क्या हो सकते हैं उसके उपाय। सर, हमारे पास बहुत मेल आए हैं, उसमें सबसे पहला जो है राकेश जैन जी का है। हरिद्वार से मेल करते हैं, जन्मतिथि तो इन्होंने नहीं भेजी है। कहते हैं मेरी सर्विस जो है छोटी है, गोटे का बिजनेस है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि मकान इनका कब अपना हो सकता है। राकेश जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपका मकान जल्दी ही और बहुत सुंदर बनने वाला है और इसके अंदर मुश्किल से लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपका ये मकान आपके हाथ में होगा, मतलब आपके पास होगा। और चाहे इसमें आप किस्त लेके दें या अपना पूरा पेमेंट करके करें, ये मैं नहीं कह सकता, बाकी मकान आपके पास होगा। आपको एक छोटा सा उपाय करना है, भगवान सोमनाथ नाथ जी का स्मरण करना है और उनकी अगर मतलब आपका कहना चाहिए मंदिर हो, उसमें जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक बार आप उनके मंदिर के दर्शन कर आइए। और एक मैं दूसरा उपाय, छोटा सा उपाय बताता हूँ आपको कि 12 दिन किसी भी मंदिर में आप जा करके किसी भी भगवान के सामने दीपक जला दीजिए। इतना करने से आपको जो छोटी मोटी बाधाएं हैं इस काम के लिए, इसमें सोचने के लिए, वो आपकी दूर हो जाएंगी। जी बिल्कुल। सर, आपने जो उपाय बताए, इनके बारे में आपने बोला कि मंदिर में जाके 12 दिए जलाएं, 12 दिन। नहीं, 12 दिए नहीं, 12 दिन तक रोजाना जाएं और एक दिया रोज जलाएं जी किसी भी मंदिर में जाकर। तो क्या अगर इनकी जो दिनों की संख्या है 12 के जगह अगर कम हो जाए तो क्या इन्हें लाभ नहीं मिलेगा? नहीं, देखो जी, बात यह है कि रंजीत जी, मिलेगा तो लाभ जरूर। वैसे भी इनके कुंडली में इस तरह के योग बन जाएंगे, बने हुए हैं बल्कि, कि आप इनका मकान तो बनना ही है। अब जो ये छोटी मोटी बाधाएं हैं, हमारे जो ज्योतिष में 12 घर होते हैं, हमने 12 के 12 घर में किसी भी तरीके से यदि कोई दोष आ रहा हो जो हमारे नज़दीक में भी नहीं आ रहा है या हमें लगता नहीं है, ये दिख नहीं रहा, ज्योतिषीय गणना से भी दिख नहीं रहा, उसको दूर करने के लिए हम ये कहते हैं कि 12 दिन ये लगातार अगर मंदिर में दीपक जलाएंगे किसी भी भगवान के सामने, इसमें ये भी बोला है मैंने, किसी भी भगवान के सामने, तो उससे इनको निश्चित रूप से जो अवरोध अगर आ रहा होगा तो वो हट जाएगा और इनको निश्चित रूप से जो इनका मकान, सुंदर सा मकान मुझे दिखलाई दे रहा है, वो बन जाएगा। जी बिल्कुल, यानी 12 दिन इन्हें जाना होगा, जाना चाहिए जी, जरूरी नहीं है। हाँ। जाना चाहिए तो अच्छा और बढ़िया मकान बन जाएगा। बिल्कुल। तो राकेश जैन जी, आपने जाना कि क्या करना है आपको, तो जो उपाय बताए गए हैं उसमें कोई भी संशोधन ना करें, वैसा करें, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अगला मेल जो सर हमारे पास आया है वो विकास गुप्ता जी के यहाँ से आया है। इन्होंने अपनी जो जन्म तिथि भेजी है वो है 11 जनवरी 1971। जन्म का समय सुबह के 7:45 पर। ये कहते हैं मेरा पीओपी का व्यापार है, मेरा कार्य नहीं चल पा रहा है। जन्म स्थान कहाँ का लिखा है? ये इन्होंने मोदी नगर से, मोदी नगर का लिखा है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जैसे आपने बताया है आपका काम है पीओपी का, तो इसके अंदर ये चलने की बिल्कुल संभावना है और बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि ये चलेगा। बाकी इसके अंदर एक छोटी सी बाधा आ रही है, यदि आपकी पत्नी के साथ आपके संबंध बहुत मधुर नहीं है तो ये प्रॉब्लम अभी चलती रहेगी। कोशिश कीजिए अपनी पत्नी आपकी, उनके साथ संबंध सुधारिए और अच्छा रहेगा यदि आप संबंध भी सुधरेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ आपका काम भी चलेगा। इसके अंदर शुक्र की इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं इनको पत्नी को खुश करने के लिए कह रहा हूँ। वो पत्नी कैसे खुश होती है ये तो इनका आपसी मामला है कि कुछ गिफ्ट करके खुश होती है या गिफ्ट लेके खुश होती है। जी बिल्कुल, यानी उनका ध्यान रखें, ध्यान रखें, सीधी सी बात है। बिल्कुल।
तो विकास गुप्ता जी, आपने जाना कि क्या करना है आपको। ध्यान रखिए क्योंकि पत्नी जो होती हैं घर की लक्ष्मी होती हैं, और उनसे अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, सामंजस्य अच्छा हो, तो घर में बरकत मिलता है और लाभ तो आपको होगा ही। अगला मेल सर ले लेते हैं, वो है मीना कुमारी गर्ग जी का है। इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो 18 मई 1978 का है। रायपुर से मेल करती हैं। जन्म का समय सुबह के 11:35 पर। कहती हैं घुटनों में बहुत दर्द रहता है, परेशान है पिछले 5 साल से, कह रहे हैं कोई उपाय बताइए। मीना कुमारी जी, जो आपने बोला है कि आपका पैरों में दर्द रहता है और 5 साल से रहता है, 5 साल में बहुत सारे स्टार्स आगे पीछे चेंज हो चुके हैं, और उसमें किस स्टार के टाइम पे या किस समय में आपका दर्द शुरू हुआ ये जानना तो मुश्किल है। अब इसमें इसको हमको मेन देखना है कि इसको ठीक कैसे करना है। इनको ठीक करना हमने इस प्रकार है, आप किसी भी छोटे व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति आपके अधीन हो, जैसे कि आपके यहाँ सर्वेंट हो या आपके यहाँ कोई काम करने वाला हो या कोई भी व्यक्ति भिखारी टाइप का हो, उसका अपमान ना करें, क्योंकि अगर ये अपमान करेंगे तो उनका दर्द ठीक नहीं होगा। इनको करना क्या है, एक तो किसी का अपमान नहीं करना है, दूसरा भगवान शनि के मंदिर में कभी कभी शनिवार को 1-2 बार हो आएँ, दर्शन कर आएँ। और तीसरी चीज़ एक बताऊँ आपको मैं, महिला भिखारी को ये कुछ भी चीज़ खिला दें या उनको कुछ दे दें तो इससे भी इनका पैरों में दर्द का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुरंत ये करने के बाद इनको तुरंत आराम आना शुरू हो जाएगा, बाकी कोई माध्यम मिल जाए हमें, कोई अच्छा डॉक्टर हमारा जो हमारा परेशानी है उसको पकड़ ले और उसके इलाज कर दे, वो भी जब मिलेगा जब आपके ग्रह ठीक होंगे। तो उसके लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना काम करें, निश्चित रूप से इनको कोई ना कोई मतलब इनको रास्ता मिलेगा और इनका पैरों का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जी, आपने जाना कि क्या करना है आपको। महिला भिखारी को दान देना है और उसके साथ जो उपाय बताए गए हैं वो भी आप कीजिए, आपके घुटनों के दर्द जो हैं वो दूर हो जाएंगे। सर, अगला जो मेल है वो शीला जी के यहाँ से आया है। ये अपने बेटे संभव के लिए बहुत चिंतित हैं। इन्होंने अपने बेटे का जो जन्म तिथि बताया है वो है 12 दिसंबर 1992। जन्म का समय 11:50। अमृतसर से मेल करती हैं। इनका जो प्रॉब्लम है वो बेटों को लेकर है। ये कहती हैं कि मेरा लड़का, जिसका बर्थ डेट इन्होंने अभी भेजा है, वो पिछले 7 महीने से लापता है, उसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, कोई उपाय बताइए। शीला जी, लगभग मेरे ख्याल से ये 20 साल का लड़का है आपका। मेरे को लगता है कि ये ऐसा कोई नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा कि ये नहीं आ रहा है। ठीक है, परेशानी होती है, मुझे लगता है ये अपनी मर्ज़ी से गया है, बजाय आपके ऐसा कुछ नहीं कि कोई उठा के ले गया इसको या कोई चोरी हो गया या कहीं भटक गया, ऐसा कुछ नहीं है। शायद ये कुछ जानबूझ के गया है। और इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत छोटा सा उपाय बताता हूँ। भगवान शंकर को 3 दिन लगातार एक गोला चढ़ाइए। कोई भी दिन स्टार्ट कर लीजिए, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, 3 दिन तक गोले चढ़ाइए। और दूसरा काम कीजिए कि अंधों को भोजन दीजिए। एक बार अंध विद्यालय में जा कर के, या जो जिनको कम दिखता है या दिखता नहीं है, उनके यहाँ जा कर के उनको भोजन कराइए एक बार। निश्चित रूप से इनका बच्चा बहुत जल्दी ही, मुझे लगता है कि हफ्ते 15 दिन में ही आ जाएगा, आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा। यानी कि भोलेनाथ की वंदना करनी होगी इन्हें। बिल्कुल, जरूर करनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें तो भोलेनाथ ही करेंगे और अंधों को भोजन कराना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगला जो मेल हमारे पास आया है वो कुलदीप त्यागी जी का है, और इन्होंने जो अपनी जन्म तिथि भेजी है वो है 6 मार्च 1970, और जन्म का समय दोपहर के 2:10 पर। करनाल से मेल करते हैं। ये कहते हैं कि इनका पैसा के लेन देन का काम है और उधार देते भी हैं और उससे पैसे भी लेते हैं। कहते हैं आजकल मोटा पैसा ये दे चुके हैं, उसकी रिकवरी नहीं हो रही है, क्या करें। कुलदीप जी, जो मैं देख रहा हूँ आपको ऐसा लगता है कि आपकी रिकवरी नहीं हो रही है, आपके स्टार्स अच्छे हैं और किसी भी प्रकार की मुझे नहीं लगता कि पैसा कोई मोटा फंस गया होगा आपका। थोड़ा सा आपकी जो सोच है वो ये है कि अगर पैसा किसी को आपने उधार दिया है तो तुरंत वो वापस आ जाए या 1 महीने 2 महीने में वापस आ जाए। आपका पैसा मरेगा नहीं, ये आप ध्यान रखिए। आपको एक छोटा मोटा मैं आपको उपाय बताता हूँ। आमतौर पे कोशिश कीजिए कि मंगलवार को या बुधवार को आप उधार ना दें, उसके आगे पीछे 1 आध दिन आगे पीछे कर लें तो अच्छा रहेगा। और बहन पर कुछ खर्च करें, बहन के ऊपर जो अगर उनकी कोई आर्थिक समस्या है तो वो उसको ध्यान दें, या अगर उनको कोई चीज़ समस्या नहीं है तो उनकी सेवा के रूप में कहिए या किसी भी तरीके कहिए, उनके ऊपर कुछ पैसा खर्च करें तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही आपकी ऐसी सोच में आएगी। होता क्या है, आपके जो व्यापार है, इस व्यापार में ये होता है कि आमतौर पे
एक बार आपने किसी को पैसा दे दिया, आपको जिज्ञासा रहती है कि वो वापस आके दोबारा जाए। जबकि यदि मेरे पास ऐसे उपाय भी हैं कि मैं आपको चाहूँ तो कि आपके सारे के सारे पैसे आ जाएंगे, बाकी फिर नहीं लगेंगे तो आपका व्यापार बंद हो जाएगा। क्योंकि ये है ना कि भाई कोई चीज़ आपने व्यापार में लगाई और फिर पैसा ब्याज आ रहा है, ऐसा नहीं लगता कि ब्याज भी फंस गया हो। ब्याज आपका आ रहा है, ब्याज आप लेते रहिए, पैसे की चिंता मत कीजिए क्योंकि पैसा आपका सेफ है। आपके जिस पार्टी को पैसा दे रखा होगा वो कोई मार्केट नहीं है, ये आप निश्चिंत जानिए। भले ही वो देर सवेर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको अपनी बहन का विशेष कर ख्याल रखना है। अगर उनसे संबंध अच्छे रहेंगे तो आपका कोई पैसा कहीं भी मारने वाला नहीं है। जी बिल्कुल सर, अभी आपने जो उपाय बताया इसमें आपने कहा कि ये अपने बहन का थोड़ा ख्याल रखें, तो इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम तो इनका अपना है, तो फिर इनका बहन से उसका क्या रिलेशन है? रंजीत जी, जैसा आपने बताया जी। कि बहन से संबंध हमने क्यों कर लिया है, बहन होता है बुद्ध के रूप में। जब भी